नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एहसान में आपका स्वागत है। आज हम नेशनल सिंबल्स देखेंगे, राष्ट्रीय प्रतीक। आइए देखते हैं। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पिंगाली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को ध्वज को स्वीकृत किया गया था। 22 जुलाई 1947। ध्वज में 24 तीलियों वाला चक्र सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। ध्वज का जो केसरिया रंग है साहस का प्रतीक है, श्वेत रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है, हरा रंग उर्वरकता और एवं समृद्धि का प्रतीक है, और चक्र 24/7 लगातार आगे बढ़ते रहने का प्रतीक है। 26 जनवरी 2002 को भारत में आम नागरिकों को ध्वज फहराने की अनुमति मिली है। इससे पहले राष्ट्रीय या सरकारी संस्थानों को ही ध्वज फहराने की अनुमति थी। राष्ट्र में जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनको राष्ट्र पर्व जितने होते हैं उन पर ध्वज फहराने की अनुमति थी। बाकी सिविल सर्वेंट या आम नागरिक नहीं फहरा सकता था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है, जो अशोक द्वारा निर्मित था। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। सिंह स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसमें जो भी पॉइंट हैं काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट या वेरी इम्पोर्टेंट कहिए आप। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। इसे गाने का समय 52 सेकंड है। सबसे पहले इसे कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। जनगण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह सबसे पहले भारतीय अधिवेशन में 1896 ईस्वी में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस पे आधारित है। इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसमें हिंदी माह चैत से शुरू होता है और अंतिम माह फागुन होता है। चैत की शुरुआत जो अपने अंग्रेजी महीने के हिसाब से देखते हैं तो 22 मार्च से होती है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, फल आम है, वृक्ष अम्र बरगद है, पशु बाघ है, पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा को। 26 जनवरी 2002 में भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया है। भारत का नागरिक अपने घरों, विद्यालयों, कार्यालय, फैक्ट्रियों एवं संस्थानों में झंडा फहरा सकते हैं। इससे पहले वे केवल सरकारी दफ्तरों, विद्यालयों और सरकारी संस्थानों तक सीमित था, जो कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया था। अब हम आपको बताते हैं कुछ ट्रिक जिसके माध्यम से आप कुछ चीज़ों को लाइफ टाइम याद कर रख सकते हैं। एग्जामों में बहुत बार पूछा गया कि जो अनुपात होता है झंडे का अनुपात हमने मतलब इसमें दिखाने की कोशिश की है जो आपको हमेशा याद रहे। झंडे का अनुपात लेंथ हाइट तो 3/2 3:2। अगर कभी भूल भी जाते हैं तो झंडे को यूँ रखो, पहले ज़्यादा फिर कम, 3:2।
कभी भी आप नहीं भूलेंगे इस तरीके से। जैसे कि दूसरा है जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी और वंदे मातरम, दोनों को आप मैचिंग कर लीजिए। कभी भी भूल जाएं तो हमसे कहिए, नहीं भूल सकते। हमारा तो अनुमान है कि नहीं आप भूलेंगे। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन जब आएगा, दो ही चीज़ है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। तो दूसरा जो रह गया है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।